हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, ये आपको करना था। और इसमें जो है मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन वाले सवाल कैसे करते हैं। जब भी डिवीजन हो पहले आप क्या करो, उसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्या है, 4 3 जा 12, 12 + 1 13। तो 13 है ना, ये हो जाएगा 13/4। और ये हमारा हो जाएगा 8 6 जा 48। और 48 + 1 49, 49/8। मैंने आपको बताया था जब हमारा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से कर पाएंगे। कैसे? इसको तो हम कर देंगे 13/4 और इसको कर देंगे हम 8/49, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा कि हमारा इससे कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। तो फाइनल क्या होगा, देखो इसमें 13 2 जा 26 और ये हो जाएगा 49 1 जा 49। तो आंसर हमारा हो जाएगा 26/49। नेक्स्ट ऐसे सवाल देखें तो देखो 5 7 जा 35 + 1 36, 36/7 हो जाएगा, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, 14, 14 3 जा 42, 42 + 1 43। तो माइनस का 43/14। मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना इसका मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ना ही है। भले ही यहाँ माइनस क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन आपको माइनस नहीं करना। वो साइन कंसीडर बाद में करेंगे हम, पहले इसको करने के बाद, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे। बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि पहले साइन कंसीडर कर लो, 14 3 जा क्या करते हैं, वो कर देते हैं 42 माइनस कर देंगे। तो ऐसे में गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको करना ये है कि 36 तो ऊपर ही है और 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 7 इंटू का 43। 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14। अब ये क्या हो जाएगा, 36 2 जा 72 और ये हो जाएगा 43। माइनस में था तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 3rd नंबर, ठीक है। 3/4 है, अपॉन में क्या है, 5/6 है। तो हमें पता है कि 3/4 तो ऐसे ही रहेगा और ये नीचे जो 6 है वो ऊपर चला जाएगा जंप करके, और क्या होगा, 5 बन जाएगा, ये नीचे रह जाएगा 5। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 6। अब देखो इसमें 4 और 6 टू के टेबल में आते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कट जाएगा। बचा क्या, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी बीच में डिवाइड का साइन हो तो आप क्या करो, इसे घुमा दो और ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है। फिर आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे 2/5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 7/6 और ऐसे में क्या होगा, 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 7 और 3 5 जा 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। देखो ये हमारा जो है ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डेसिमल का देखना है, ठीक है। डेसिमल का डिवीजन मैं आपको सिखाता हूं, फिर डेसिमल का डिवीजन सिखाने के बाद, ठीक है ना, बल्कि डिवीजन सीखेंगे टिल डेसिमल। डेसिमल प्लेस होता है ना, 2 प्लेस 3 प्लेस, और यहां तक हम सीखेंगे। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आगे के सवाल जो हमें करने हैं कैसे करने हैं। तो हम सीखते हैं डेसिमल, या हम इस टॉपिक का नाम दे देते हैं डिवीजन टिल 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस, है ना। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, बात करें इसमें तो क्या है, जैसे मान लो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। 7 है और 7 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या आप क्या कर सकते हो, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसा भी दे दे आपको 7 ÷ 2,
तब भी समझ लेना कि आपको क्या करना है कि 7 को जो है 2 से डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारा क्या हो दाएं साइड में हो उसको बाहर रखेंगे और बाएं साइड में उसको अंदर रखेंगे। तो इसको हमने अंदर रख लिया और ये 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब उसके बाद आपको पता है कि टेबल जो हमें पढ़ना है 2 का इतनी बार पढ़ना है कि या तो 7 आ जाए, नहीं तो 7 से थोड़ा कम आ जाए। तो हमें पता है 2 के टेबल में 7 आता नहीं है, 7 से कम आता है। तो 2 3 या 6 हो जाएगा, हो गया। अब क्या होगा, 7 में से 6 माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में जो है 1 आता नहीं है और 1 से कम भी नहीं आता। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हमें जो है डेसिमल लेना है। क्या लेना है, डेसिमल, क्योंकि ऊपर कुछ बचा नहीं है। ऊपर कुछ बचा होता तो हम क्या करते हैं, नीचे लेके आते, लेकिन ऊपर कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसे में हम डेसिमल लेंगे और डेसिमल लेके 0 लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही 0 लगाएंगे ऐसे में हमारा क्या होगा, पता है 2 5 का कितना होता है, 10 है ना, और ये 10 होता है। और इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल लिया था मैंने। ठीक है, आगे और भी लेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो फिर 9 है। ठीक है, 9 को आपको डिवाइड करना है 5 से। या तो आप ऐसे लिख लो या अगर ऐसा लिखा हो देखो तब भी आपको ऐसे ही करना है। करना है क्या होगा, 9 को 5 से डिवाइड करना है। पता है आपको 9 को अंदर लेना है, 5 को बाहर। राइट साइड में क्या है, 5 है तो बाहर रहेगा। लेफ्ट साइड में कितना है, 9 है, तो अंदर रखेंगे इसे। अब 5 का टेबल हम इतनी बार पढ़े कि या तो 9 आ जाए नहीं तो 9 से थोड़ा सा कम। तो हमें पता है कि 5 का टेबल एक बार ही पढ़ सकते हैं बस, क्योंकि 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5। अब 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4। ठीक है ना, ये 4 आ जाएगा। अगर हम 5 का टेबल पढ़ें इतनी बार किया तो 4 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा कम, तो आएगा ही नहीं। अब वो नहीं आएगा तो ऐसे में क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, दिख रहा है कि ऊपर कोई नंबर भी नहीं है जो हम नीचे लेके आ सके। ठीक है, तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। तो डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब 5 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे या तो 40 आ जाए नहीं तो 40 से थोड़ा कम आ जाए। तो क्या होगा, 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 5 8 जा 40 है ना, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट। इसका आंसर तो हो गया हमारा कितना, 3.5, और इसका आंसर क्या हो गया, 1 पॉइंट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो, ये तो हमने 2 सवाल देख लिए हैं। अब ऐसे ही क्या है, कुछ सवाल और देखते हैं जिसमें हमें देखना है कैसे कैसे होता है ये। ठीक है, जैसे ये तो थे कि चलो कोई बात नहीं, 2 और 5 था तो कुछ नंबरों के बाद ये खत्म हो गए। लेकिन अगर कोई और नंबर हो तो थोड़ा सा ये क्या करते हैं, लेंदी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है ना, तो वहां पे हमें 2 से 3 डेसिमल प्लेस तक ले जाके इसे छोड़ना होता है। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो मैंने 5 लिया, पहले मैं थोड़ा बड़ा नंबर ही लेता हूँ, 11/7 है ना। अब इसका हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, टिल 3 डेसिमल प्लेस तक। कैसे करेंगे, 11 को रखेंगे अंदर, 7 को रखेंगे बाहर, है ना। अब 7 के टेबल इतने पड़े, या तो 11 आ जाए नहीं तो उससे थोड़ा कम। तो हमें पता है एक ही बार आ सकता है भाई। 7 1 जा 7, 4 बच गया। पता है 7 के टेबल में 4 नहीं आता, तो क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेते ही ये हमारा क्या होगा, 40 बन जाएगा, 1 0 मिल जाएगा। तो इसे अब ये 40 हो गया। अब 7 का टेबल हम इतनी बार पढ़े कि या तो 40 आ जाए नहीं तो इससे थोड़ा कम आ जाए। तो क्या होगा, 7 5 जा 35 है ना, 7 5 जा 35 हो गया। अब हमारे क्या होगा, 5 आ गया। फिर अब 5 आ गया। डेसिमल लेने का मतलब होता है कि आप हर बार जब भी आप घटा लोगे तो 1 0 ले सकते हो, बार बार डेसिमल नहीं लगा जाता है। ठीक है, तो चूंकि आपने डेसिमल ले लिया है पहले ही और घटा दिया है, तो घटाने के बाद फिर से 1 0 ले सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 7 का टेबल इतने बार पढ़ेंगे कि या तो क्या हो जाए, 50 आ जाए नहीं तो इससे थोड़ा
कम। तो क्या करेंगे, पता हमें 7 7 जब 49 होता है, ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या बचेगा, 1 घटा दिया है, 1 आए हैं तो हमें पता है फिर इसके बाद भी हम एक बार डेसिमल ले सकते हैं, सॉरी एक बार जीरो ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया फिर से जीरो। अब क्या होगा, 10 हो गया। 7 का टेबल इतनी बार पड़ा, या तो 10 आ जाए नहीं तो उससे थोड़ा कम। तो पता है 7 1 जा 7 होता है ना। बचा क्या, 3। अब देखो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि हमें डेसिमल का करते ही रहना है। देखो 3 डेसिमल प्लेस तक हो गया ना, 1 2 3, तो हम इतना ही लगभग आंसर करके लिख देंगे। तो इसका आंसर हमारा लगभग कितना हो जाएगा, 1.571। ठीक है, ज्यादा चाहो क्लियरिटी के लिए तो APX करके लिख लेते, ठीक है। अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, आंसर निकल के आ जाएगा। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करूंगा और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, आप करोगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन में ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 9/7, है ना। 9 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। 9 है हमारा, अंदर रहेगा, 7 को बाहर लेंगे, ठीक है ना। अब 7 के टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 7 आ जाए नहीं तो इससे थोड़ा कम, सॉरी 9 आ जाए नहीं तो इससे थोड़ा कम। तो 7 के टेबल में एक बार में ही 9 से कम आ सकता है, ठीक है ना। तो एक बार में हमने पढ़ लिया, बचा क्या 2। अब दिख रहा है कि 7 के टेबल कितना बार पढ़ ले, लेकिन 2 हमारा नहीं आएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हमें करना ये होगा कि डेसिमल लेके 0 लगाएंगे, 20 हो जाएगा। 7 2 जा 14 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 6। अब क्योंकि डेसिमल ले लिया है तो 0 मिलते रहेगा हर बार घटाने के बाद, ठीक है। 7 8 जा 56 हो जाएगा। फिर हमने फिर से क्या किया, घटा लेना है, 4 आया। घटाने के बाद पता है आपको डेसिमल फिर से मिल जाएगा, 0 फिर से मिल जाएगा, ले लेंगे, ठीक है। 7 5 जा 35 हो जाएगा, बचा क्या 5। तो इस तरीके से हम देखें तो हम चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है क्योंकि हम 3 डेसिमल प्लेस तक ही सीख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, फिर से हम इसमें APX लगा देंगे, अप्रॉक्स लगभग हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप करोगे, ठीक है, और करके कोशिश करोगे कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, हाउ टू डिवाइड या हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है, रेशनल नंबर टू डेसिमल, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब देखो हिंदी में आप कह सकते हो इसे, भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलें, है ना। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ लिया और इसमें जो है मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, इसको करना है, आप प्रैक्टिस करना है। जैसे 15/7, दूसरा 8/7। मैंने 7 जानबूझ के इसलिए दिया है कि क्या है, ये जल्दी से आपको क्या है कि सिंपल जो है फ्रैक्शन नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो आपको क्या डेसिमल थोड़ा ज्यादा दूर तक जाएगा, जिससे आप आराम से 2-3 डेसिमल प्लेस तक कर सकते हो। इसलिए मैं दे रहा हूं आपको 11/7, ठीक है। ये 3 है सवाल, ये तीनों आपको करना है और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्या करेंगे इसके बारे में देखेंगे कि ये कैसे कैसे कन्वर्ट होंगे अगर आपसे नहीं हो पाया तो, ठीक है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर कोई ऐसा दोस्त आपका अभी तक रह गया जो मुझसे नहीं पढ़ पा रहा है और जिसको सख्त जरूरत है मैथ्स के बेसिक कंप्लीट करने की, तो आप इस चैनल का लिंक उस तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।